नमस्ते। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ये नवरात्रि का छठा दिन है और आज का कलर है ऐश कलर। ठीक है, तो मैं सब तरफ देख रही हूँ कि बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। माता जी का सेवा में लगे हैं सब लोग, उपवास भी कर रहे हैं। और स्पेशली मुझे अच्छा लग रहा है कि कन्या पूजन कर रहे हैं। कन्या का पूजन करना भी एक सौभाग्य का एक है, यानी कि जिसको कन्या है घर में उनके पूजा करने में जो आनंद प्राप्त होता है, या उसको भी एक सौभाग्य चाहिए, उसको भी भाग्य चाहिए, ऐसे बोलते हैं। तो वो पूजा करने में बहुत बढ़िया लगता है। वो मुझे मन तो प्रसन्न हो जाता है कन्याओं का पूजा करने में। और मैं आजकल देख रही हूँ जब कन्या का पूजन करते हैं तो उस समय जो माहौल रहता है उसमें बहुत ऐसे बात करते हैं लोग कि कन्या का पूजन करना बहुत ही श्रेष्ठ का काम है वगैरह। तो ठीक है, वो भी अच्छी बात है। और उसके बाद बोल रहे हैं कि कन्या का पूजन के बाद और सबसे पुण्य का काम आता है वो है कन्या का दान करना। कन्यादान मुझे यहाँ पर थोड़ा सा अजीब सा लगा। कन्यादान यानी कन्या कोई वस्तु तो नहीं है, चीज़ तो नहीं है ना वो कि उसको दान किया जाए। तो इस बारे में मैंने थोड़ा सा सर्च किया तो मुझे पता चला। क्या पता चला पता है? तो कन्या का दान नहीं रहता है, एक्चुअली उस वर्ड का ही मीनिंग ही चेंज कर दिया है लोगों ने। कन्या दान नहीं रहता है, कन्या का आदान रहता है। आदान और प्रदान जो हमने स्कूल के टाइम में पढ़ा था, याद आया? वो वाला आदान। तो कन्या आदान करना है। जो लोग कन्या को एक बहू के रूप में कन्या को स्वीकार कर रहे हैं, वो आदान कर रहे हैं, वो रस्म एक्चुअली है। कन्या का आदान करने का रस्म है। लेकिन लोगों ने और दोनों कन्या और आदान को जोड़ने पर जो वर्ड बना कन्यादान, आ तो छुप गया ना उसमें कन्यादान। तो कन्यादान तो कन्या का दान ही हो गया। और इसी चक्कर में माँ बाप सोच रहे हैं कि एक बार कन्या का दान करने पर उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं रहता है। ठीक है, उनकी भी कोई गलती नहीं है। जैसे वो सुनते आ रहे वैसे ही वो फॉलो किया। उस फॉलो करने के चक्कर में क्या हो गया, लड़की उनकी लाइफ राख रांगोली हो गई। यानी कि मैं महाराष्ट्रीयन हूँ तो हमारे इसमें बोलते हैं राख रांगोली झालं किंवा करू नका वगैरह। आज का दिन राखाड़ी कलर का है, ऐश कलर का है। तो मुझे लगा कि आज के दिन में ये टॉपिक बोलना बहुत अच्छा लगेगा। तो जो वर्ड का यानी कि कितना अपोजिट अर्थ बन गया देखो। कन्या का आदान करना है, उसको दान में बदल दिया, यानी कि पूरा अपोजिट उल्टा ही हो गया। तो इस चक्कर में जिन लोगों ने अब तक कन्या का हमने दान किया है उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है ऐसे समझ कर बैठे हैं, वो तो प्लीज़ अभी तो सुधर जाओ, थोड़ा सा करेक्शन कर लो। और जो बात रीति है, अभी कन्या जो है वो आगे चलकर ब्याह के हो जाएंगे तब उनके माता पिता सोच रहे हैं कि हम कन्यादान करने वाले हैं और हमारा यानी कितना बड़ा पुण्य का काम हम कर रहे हैं, हमारे हाथों से होने वाला है, ऐसे सोच रहे हैं ना। तो प्लीज़ उन सभी को मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि आप प्लीज़ आपके कन्या का दान मत कीजिएगा। कन्या का आदान करने का जो रस्म है उनमें उनको परमिशन देना है आपको, यानी कि वो आदान कर रहे हैं आपकी बेटिया को, आपकी कन्या को, तो वो स्वीकार कर रहे हैं। तो स्वीकार करने के लिए वो आपसे परमिशन मांग रहे हैं, इसलिए आपको भी रस्म में बैठना पड़ता है। यानी कि वो आपकी आज्ञा से आपकी कन्या को आदान कर रहे हैं। तो आप जब भी ये रस्म पर बैठोगे तब ये प्लीज़ मेरा वीडियो याद करना कि हम कन्या का दान नहीं कर रहे हैं, कन्या को आदान करने के लिए हम उनको परमिशन दे रहे हैं। ये बात आप प्लीज़ ध्यान में रख लीजिएगा, इससे आपकी बिटिया का, आपके कन्या का ही भला है। कन्या का दान मत कीजिएगा, उनका आदान कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ या मेरी बात सच नहीं है, ऐसा वैसा हो सकता है। अगर मेरी बात सच जो भी निकल रही है तो भी आप प्लीज़ आप क्या कीजिए, रिसर्च कीजिए। रिसर्च करने का आजकल तो बहुत जरिया है। ठीक है, हाँ मैंने कहा इस बात पर ही आप विश्वास मत कीजिएगा, आप भी रिसर्च कीजिएगा। और क्या आपको मिला जब आप रिसर्च कर रहे थे, तब आपको क्या मिला, क्या लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये कमेंट मेरे अकेले के लिए नहीं होगा, सब लोग पढ़ेंगे, उनको भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। और ये रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। जो कन्या के माता पिता है उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है, और उनसे ज़्यादा ज़रूरी है कन्या को जो स्वीकार कर रहे हैं, जो आदान कर रहे हैं ना, उन लोगों के लिए। जो रस्म में वो करवाते एक है और वो समझ बैठे एक है।
उनके लग रहा है कि इन्होंने तो दान दे दिया है, दान दिया वो वस्तु है, इसका कुछ वैल्यू ही नहीं है, ऐसा वो समझ रहे हैं। एक्चुअली वो ऐसा नहीं है। और जो रस्म है आदान करने का, उसमें आप क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, वो सब आप प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। उसलिए तो रस्म है, न तो रस्म का एक तरीके से अपमान ही आप कर रहे हो, ऐसा मुझे लगता है। तो मैंने जो रिसर्च किया, मुझे जो लगा, और मैंने वहाँ पर भी बोला जहाँ कन्या का पूजा चल रहा था, ऐसे ही बोल दिया किसी ने कि कन्या पूजा तो श्रेष्ठ है, उसके बाद कन्या का दान करना भी श्रेष्ठ है। तो तब मैंने बात वहाँ पर छेड़ी है। तो मुझे लगा कि कहाँ कहाँ और कब कब मैं कहाँ ये बात बोलूँ। सोशल मीडिया का जरिया, मेरे पास इतना बड़ा पावर है तो मैं इसका यूज़ तो करूँगी ही ना। और एक कन्या के बारे में है तो मैं मुझे यूज़ करना ही है, कन्याओं के लिए और उनके भलाई के लिए, उनके माता पिता के लिए और उनके ससुराल वालों के लिए, सबका भलाई है ये वीडियो में, ठीक है। ऐसा लगा मुझे, तो इसलिए मैं आके स्पेशल इसी दिन राखाड़ी जो कलर है, यानी कि बिटिया का कन्या का दान करके वो सही चीज़ आप दिमाग में डालकर उनकी ज़िंदगी का राख मत कीजिए, राख रंगोली बोलते हैं, मत कीजिएगा। इसलिए मैं आज के दिन ही मैंने ये टॉपिक उठाया है इधर। और अब अगर किसी को मेरी बात दिखी लगी या किसी को लगा कि गलत बोल रहे हैं या कुछ गलत है ऐसा वगैरह लगा, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। मेरा इंटेंशन कुछ गलत नहीं है। तो आप समझ गए होंगे मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ और कौन सा टॉपिक पर बोल रही हूँ और क्यों बोल रही हूँ। तो प्लीज़ आप भी रिसर्च कीजिएगा, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला तो मुझे आकर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।